इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। संयम के झरोके से मैंने देखा जो ध्यान में, मेरे गुरु नजर आए, पारस प्रभु नजर आए। संयम के झरोके से मैंने देखा जो ध्यान में, प्रभु भक्ति में गुरु ध्यान में मन खोने लगा है, संसार के दुख जाल में हंस रोने लगा है। गुरुवर के भरोसे पर बैठी हूँ, भूले तो यूं ही उम्र गुजर जाए, गुरु नाम ही मन भाए। संयम के झरोके से मैंने देखा जो ध्यान में, मेरे गुरु नजर आए, पारस प्रभु नजर आए। वैराग्य की संयम की मूरत तो तुम ही हो, समता की लहरें हो, ममता की मूरत हो। ऐसे गुरुवर को देख कर, ऐसे गुरुवर को देख कर मेरा मन तो हर्षाए। संयम के झरोके से महानुभाव, बड़ा सुंदर सा वातावरण धर्मनगरी राधेपुरी में विगत दिनों से चल रहा है। और कहते ना, आता हुआ समय समझ में नहीं आता है, लेकिन जाता हुआ समय सभी को समझ में आता है। चाहे वह आती हुई लक्ष्मी हो, चाहे आता हुआ व्यापार हो, चाहे आता हुआ मेहमान हो, जब जाता है, चाहे लक्ष्मी जब जाती है ना, जब लगता है कि मैं इसका प्रयोग कर सकता था,
जब तक मकान हमारे पास में रहता है, जब तक हम उसके बारे में नहीं सोचते, और जब मकान बिक जाता है तो उसके बारे में इंसान बहुत कुछ सोचने लग जाता है। उसी प्रकार से जो वस्तु हमारे पास होती है तब तक हम उसका महत्व नहीं समझते, और जब वस्तु हमारे पास से गुजरने लगती है, निकलने लगती है, जाने लगती है, तो हम उसका महत्व समझते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग अति बुद्धिमान होते हैं, और कुछ लोग ना बुद्धिमान हैं ना अति बुद्धिमान हैं। वो तो बस अपना कार्य कर रहे हैं, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है। अभिषेक 10 लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, एक कर रहा तो अच्छी बात है, उनको कोई प्रयोजन नहीं। उनको तो सिर्फ अपना रूटीन है, अर्घम निर्पामती स्वाहा, बाजू में कौन से भगवान है, ऊपर कौन से भगवान है, नीचे कौन से महाराज है, उससे मतलब नहीं। उन्हें तो दर्शन करना है क्योंकि जैनी है। जैनी का मतलब ये नहीं कि मात्र दर्शन करो। जैनी के आवश्यक कर्तव्य बताए गए हैं। कितने? 6 आवश्यक, 6 आवश्यक कर्तव्य प्रत्येक जैन श्रावक के बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले क्या लिखा? देव पूजा, कि पहले सबसे पहले धीरेन्द्र भगवान की पूजन करो, अभिषेक करो, उनके सारे कार्य करो, उसके बाद में दूसरा कार्य करो। पहला देव पूजा, दूसरा गुरु उपासती। गुरु उपासती मतलब, गुरु उपासती मतलब क्या है? गुरु की उपासना करना, उनकी चर्या में सम्मिलित होना, आहार विहार निहार में सम्मिलित होना, ये सब गुरु उपासती में आता है। देव पूजा, गुरु उपासती। तीसरा क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब 4 अनुयोग को पढ़ना। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय। उसके बाद संयम। संयम मतलब चाय के साथ में 4 बिस्किट आ गए तो 2 बिस्किट खाना, ये संयम होता है। लेकिन चाय के साथ में 4 बिस्किट आए हैं तो कहना कि 4 में मेरा क्या होगा, 4 और लाओ, ये संयम नहीं है। संयम से विरुद्ध जा रहे हो। अपने मन को कंट्रोल में करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना, इसका नाम संयम है। इंद्रिय मैंने उस दिन बताया था 5 हैं, लेकिन सबसे खतरनाक इंद्रिय वर्तमान में कौन सी है? कौन सी है? रसना इंद्रिय। क्यों है खतरनाक? क्योंकि ये खाती भी है और झगड़े जो होते हैं ना, वो सारे रसना इंद्री से होते हैं, जिब्बा से होते हैं। कि जिब्बा खाती भी है और बोलती भी है। यूं कहना चाहिए कि ये चखती भी है और बकती भी है। क्या होती है? चखती भी है और बकती भी है। एक बार ऐसा ही हुआ, 2 बाप बेटे थे, घर में कोई और नहीं था। माता का स्वर्गवास हो गया और बच्चे की शादी नहीं हुई। तो ये लोग मौका देखते कि कहीं भी कोई शादी पार्टी सगाई कार्यक्रम, जैन समाज का कार्यक्रम हो तो वहां पर जाएं और अपना मन पसंदीदा भोजन करें। जब आप कहीं खाना खाने जाते हो, भोजन करने जाते हो, आपकी भाषा में खाना खाने जाते हो, और वहां बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं, तो आप कौन से स्टॉल के पास ज्यादा रुकते हो? खाने में वस्तु कौन से स्टॉल से ज्यादा लेते हो? जो आपको पसंदीदा है। जैसे 32-40 स्टॉल लगे हैं तो क्या करोगे? जो आपको मनचाही वस्तु लोगे। तो उन दोनों बाप बेटे को रसगुल्ले बहुत पसंद थे, गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, और वही क्या करते, जब भी मौका मिलता तो वहीं जाकर अपने गुलाब जामुन, गोलगप्पे, रसगुल्ले, जो भी कहना चाहिए, उसको लेते और धनाधन खाते। एक दिन दोनों बाप बेटे गुलाब जामुन खा रहे थे, इतने में बेटे ने बीच में 1 गिलास पानी पी लिया। बाप ने बड़े गौर से, क्रोध से देखा उसको, कुछ कहा नहीं, देखा क्रोध से, गुस्से में देखा। जैसे ही घर आया, घर आके उसने एक जोर से थप्पड़ बेटे को लगाया, बेटा जमीन पर गिर पड़ा। बेटा जमीन पर गिर पड़ा। बेटे ने पूछा, पिताजी मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? तो उन्होंने कहा, तुम मूर्ख है, पागल है, गधे का बच्चा है, उल्लू का पट्टा है, पता नहीं क्या क्या जो बोलता ना आदमी कहने लग गया। लेकिन जब आप किसी को गधे का बच्चा कहते हो तो गधा कौन हुआ? आपका बेटा ही तो हुआ ना। तो बोले क्यों? अरे बोले तूने जो है बीच में पानी क्यों पिया? पानी नहीं पीता तो 2-4 रसगुल्ले तो खा सकता था। अब बड़ी परेशानी हो गई। बेटे ने अपने कपड़े झाड़े, बोले पिताजी मैं आपका बेटा हूं। बोले पिताजी मैं आपका बेटा हूं। बोले क्यों? एक कहावत है ना, बाप नमरी तो
एक कुछ था ना, कहा था कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबर की, बाप 1 नंबर काम करता है, बेटा 10 नंबर काम करता है। उसने बोला बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बोले कैसे? अरे बोले आपको पता नहीं है, मेरे रसगुल्ले की तो खुराक पूरी हो गई थी, लेकिन मैंने पानी पिया तो पेट में और जगह आ गई, तो 8-10 रसगुल्ले और खाए मैंने। उसके गाल में फिर थप्पड़ पड़ा, फिर गिर पड़ा, फिर उठा, बोले अब मुझे क्यों मारा? अरे बोले पागल, ये बात तूने मुझे वहां क्यों नहीं बताई? मैं भी रसगुल्ले खा के पानी पीता और 10-12 रसगुल्ले और खा लेता। क्या है? संसार है। अरे भाई आप खाइए, लेकिन कहते हैं ये स्वस्थ जीवन जीना है तो अपने पेट को 4 हिस्से में डिवाइड करो। कहते हैं ना 4 हिस्से में डिवाइड करो, 3 हिस्से को खाने पीने से रखो और 1 हिस्से को खाली रखो। तो क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। उसके बाद तप। तप समझते हैं? तपस्या, इंद्रियों का निरोध, इच्छाओं का निरोध, इसको कहते हैं तप। और 6वें नंबर पर दान। दान समझते हैं? 4 तरह का दान होता है। दान 4 प्रकार का, दान 4 प्रकार का, आगे बोलो, 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन से हैं? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। आप कहते हैं महाराज जी हमारा भी तो संघ है। आपका संघ नहीं है, आपका संघ है और हमारा संघ है। आपके संघ में गा है और इनके संघ में घा है। क्योंकि क्यों है बताऊं आपको? गा और घा का भी बड़ा अंतर है। आपके संघ में गा है, क्यों है? क्योंकि आप ग्रस्त हो, इसलिए आपके में गा है। और हमारे में घा क्यों है? क्योंकि इन सब ने घर का त्याग कर दिया है, इसलिए इनका संग है और आपका संग है। ग्रस्तों का संग होता है और साधु संत ग्रस्त को छोड़ के घर को छोड़कर निकलते हैं, इसलिए इनका संग होता है। तो 4 प्रकार का दान 4 संग को दीजिए। कौन कौन से 4 दान हैं? आहार दान, औसत दान, अभय दान और ज्ञान दान। और 4 प्रकार के लोगों को दीजिए। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका मतलब क्षुल्लक क्षुल्लिका जी होते हैं। तो ये 6 प्रकार के कर्तव्य प्रत्येक जैनी को करना चाहिए। अब क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि ये 6 आवश्यक कर्तव्य कितने लोग रोज पालते हैं? 6 आवश्यक कर्तव्य कितने लोग रोज पालते हैं बताओ? अच्छा, देव पूजा कितने लोग करते हैं? भगवान का अभिषेक कितने लोग करते हैं? एक पक्का हो गया, ठीक है। दूसरा गुरु उपासना। गुरु नगर में नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की तस्वीर को देख के या उनके सामने अर्घ्य तो चढ़ाते ही होना, तो 2 हो गए। तीसरा स्वाध्याय। कितने स्वाध्याय करते हैं? स्वाध्याय के भी 5 भेद हैं, पता है आपको? वाचना, प्रश्ना, अनुवीक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। यदि आप पूजा को पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भी स्वाध्याय की कोटि में आ जाता है। फिर संयम। रोज थोड़ा बहुत संयम पालते हो कि नहीं पालते हो? लेकिन नियम से नहीं पालते। अभी आपसे पूछा जाए कि आज कितने लोग ऐसे हैं जो कचौड़ी खाएंगे? बहुत सारे लोग नहीं खाएंगे, लेकिन आपका नियम भी तो नहीं है ना कि आज मैं कचौड़ी, समोसे नहीं खाऊंगा, गोलगप्पे नहीं खाऊंगा। यदि नियम ले लोगे तो ये संयम की कोटि में आ जाएगा। नियम नहीं है तो सब कुछ चल रहा है। अच्छा, आप सब इतने सारे लोग बैठे हैं, यदि मान लो यहाँ पर अमरचंद जी कहें कि जो व्यक्ति 1000 सब्जी का नाम बताएगा उसको सोने की माला इनाम में दी जाएगी, तो कितने लोग बताएंगे? 1000 सब्जी। चलो फल फूल मिला के 1000 बता दो। फल फूल सब्जी मिला के 1000 बता सकता है कोई? 500 सोने की माला मिल सकती है। लेकिन जब आपको सब्जियों के नाम पता नहीं, फल के नाम पता नहीं, फूल के नाम पता नहीं, लेकिन त्याग कितनी सब्जियों का है ये भी तो पता नहीं है। यही तो संयम है कि आप जो चीज खाते भी नहीं हो उसका त्याग भी नहीं। अभी चतुर्मास में उत्तम त्याग का दिन आया। मैंने कहा भाई जितनी सारी महिला पुरुष सभी को कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। एक आदमी खड़ा हो गया, बोले महाराज जी मैं आज से नियम लेता हूं कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। तो लोग बोले नियम तो नियम है, लेकिन तुम चेले हो तो हम गुरु हैं। हमने पूछा ये बताओ आज के पहले पाकिस्तान कितने बार गए हो? तो बोले कभी गया ही नहीं। तो मैंने कहा जहां तुम जा ही नहीं सकते उसका त्याग क्या है? इतने में एक महिला खड़ी हो गई, बोले महाराज जी मेरे भी त्याग के भाव हो गए। मैंने पूछा क्या? बोले आज के बाद मैं सिगरेट तंबाकू नहीं खाऊंगी पीऊंगी। महिला खड़े होके पी रही है, आज के बाद मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगी, तंबाकू नहीं खाऊंगी। तो लोग बोले महाराज नियम तो नियम है। तो मैंने पूछा ये बता इसके पहले कितनी बार सिगरेट बीड़ी पी है? बोले कभी नहीं। तंबाकू कितने बार खाया? कभी नहीं। तो मैंने कहा ये तो त्याग आपका अपने आप ही है।
जो चीज आप खाते हो उसका त्याग त्याग होता है कि थाली में वस्तु आए और उसको निकालो तो त्याग कहलाता है। ये नहीं कि थाली में तो नहीं है लेकिन दूसरे की थाली में है तो नजर क्या लग रही है, ये मेरे पास कैसे आए, कैसे सर के कैसे परोसने वाला मेरे पास में आए। एक बार ऐसे ही हुआ, एक कथावाचक थे, एक बड़े पंडित कथावाचक थे और उनका घर घर निमंत्रण होता था भोजन का, घर घर में उनको भोजन के लिए बुलाया जाता था। और पहले के समय में लोग जमीन पर बैठ के ही परोसते थे, आदमी जमीन पर बैठता था और भोजन की थाली ऊंचे पेट पे होती थी और सामने वाला सामने खड़े होकर परोसता था, जिमाता था। तो कथावाचक को पापड़ बड़े पसंद थे, पापड़ समझते थे, पापड़ बड़ा पसंद था। संयोग की बात है कि हर घर में पापड़ बनता भी था उनके स्वाद के हिसाब से। उस दिन चांस की बात है कि जो परोसने वाली थी उसे बहुत सारा सामान परोसा, पापड़ देना भूल गई और पापड़ भी कहां रखा है, उसके पीछे। मतलब कथावाचक को पापड़ दिख रहा है लेकिन परोसने वाले को पापड़ नहीं दिख रहा है। अब कथावाचक बोले मैं एक कहानी सुनाऊं, बोले सुनाओ। उद्देश्य क्या था, पापड़ आए, बोले कहानी सुनाओ, बोले सुनाओ। बोले एक बार एक संत समागम के लिए जा रहे थे, रास्ते में घना जंगल पड़ा और जब घना जंगल पड़ा तो एक सांप निकला और सांप बहुत बड़ा था। बोले इतना बड़ा, बोले नहीं। इतना बड़ा, बोले नहीं। इतना बड़ा नहीं, बोले तो कितना बड़ा था। अरे बोले बहन क्या बताऊं, इतना बड़ा सांप था, इतना बड़ा सांप था कि मैं जहां बैठा हूं यहां से लेकर उस पापड़ के टोकरे तक था। क्या कहा, जहां मैं बैठा हूं यहां से लेके पापड़ के टोकरे तक था। अरे बोले स्वामी जी मैं तो पापड़ देना ही भूल गई आपको। क्या कहा, अरे स्वामी जी मैं तो आपको पापड़ देना ही भूल गई। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो जिब्बा लोलुपी हैं, जिनकी जिब्बा लोलुपी है कि उनको क्या है, अरे भाई ठीक है। कई बार आहार में होता ना, आप बोलते महाराज आहार खत्म हो गया, मैं तो ये चीज दे ही नहीं पाई। जब तुम इतनी 50 चीज बनाओगे तो महाराज क्या लेंगे, भैया माल तुम्हारा है लेकिन पेट तो हमारा है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, खिलाने वाला तो खिलाएगा लेकिन पेट तो तुम्हारा है। तो संयम जरूरी है जीवन में, थोड़ा थोड़ा संयम भी उतार लिया तो आपके जीवन का आहार कल्याण निश्चित रूप से होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।